उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव 88तम अध्याय। दुर्योधन का श्रीकृष्ण के विषय में अपने विचार कहना एवं उसकी कुमंत्रणा से कुपित हो भीष्म जी का सभा से उठ जाना। दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्रीकृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कुछ कहते हैं वो सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्रीकृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। एक राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कारपूर्वक बहुत साधन रत्न भेंट करना चाहते हैं वो कदापि उन्हें ना दें। 2 मैं इसलिए नहीं कहता कि श्रीकृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूं कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्रीकृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। 3 प्रजानाथ, जहां क्षत्रिय का अपमान होता हो वहां समझदार क्षत्रिय को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है। 4 विशाल नेत्रों वाले श्रीकृष्ण इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, ये बात मुझे सब प्रकार से विदित है। 5 प्रभु, तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्यप्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसकी शांति नहीं हो सकती। 6 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। दुर्योधन की यह बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले। 7 राजन, श्रीकृष्ण का कोई सत्कार करे या न करे इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य कदापि नहीं है, अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। 8 महाबाहो, श्रीकृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। 9 अतः महाबाहु श्रीकृष्ण जो कुछ कहें उसे निःशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। 10 धर्मात्मा भगवान श्रीकृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा, अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। 11 दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। 12 इस समय मैंने जो यह महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्रीकृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूंगा। 13 उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्रीकृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे, अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों जिनसे श्रीकृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़ सके उन्हें आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्रीकृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वो भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। 16 तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से न निकालो, ये सनातन धर्म नहीं है। 17 श्रीकृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं। 18 ये सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। 19 तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो। 20 अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीकृष्ण से भिड़कर तुम्हारा ये दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। 21 इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। 22 ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। 23
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि दुर्योधन वाक्ये 88तमोऽध्यायः 88। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 88।